हेलो दोस्तों, मेरा नेम रवि। एक बार फिर से द देसी स्टोरी टेलर चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बात आज से कई साल पुरानी है। शिमला के पास एक छोटा सा गांव था जिसके किनारे पर एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे और यह मशहूर था कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है। गांव के 4 दोस्त थे, करण, प्रिया, विशाल और छोटी नैना। नैना अभी सिर्फ 7 साल की थी और अपने भाई करण के पीछे पीछे घूमती रहती थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद चारों दोस्त बातें कर रहे थे। विशाल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कल शाम को हम काली हवेली में जाकर देखेंगे। मैं नहीं मानता कि कोई चुड़ैल होती है। प्रिया डर गई, लेकिन करण ने अपनी बहन नैना को घर पर छोड़ने की शर्त पर हाँ कर दी। नैना ने जिद पकड़ ली, मैं भी चलूंगी, मुझे भूत देखने हैं। बहुत मना करने पर भी जब नैना नहीं मानी तो करण को उसे साथ ले जाना पड़ा। अगले दिन शाम ढलते ही चारों दोस्त दबे पांव काली हवेली के पास पहुंचे। हवेली की खिड़कियां टूटी थीं और अंदर से सड़ी हुई पत्तियों की गंध आ रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे नैना की हंसी एकदम थम गई। वे अंदर घुसे। हवेली के बीचों बीच एक पुराना झूला लगा था जो बिना किसी हवा के धीरे धीरे हिल रहा था। कोई नहीं है यहाँ, विशाल ने हंसने की कोशिश की। तभी नैना की नजर कोने में पड़ी एक पुरानी गंदी गुड़िया पर गई। गुड़िया के बाल बिखरे थे और उसकी आंखें गायब थीं। नैना उस गुड़िया को उठाने के लिए आगे बढ़ी पर करण ने उसे खींच लिया। तभी एक भयानक कराहने वाली आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बूढ़ी औरत सूखे पत्तों पर घिसटती हुई उनकी तरफ आ रही हो। मेरी गुड़िया! कौन छू रहा है मेरी गुड़िया? चारों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। उन्होंने देखा कि कमरे के दूसरे छोर पर एक बहुत लंबी और दुबली पतली आकृति खड़ी थी। उसके सफेद बिखरे बाल थे और उसके चेहरे पर केवल 2 खाली काली आंखें दिख रही थीं। विशाल ने चिल्लाकर कहा, भागो! जैसे ही वे भागने को हुए, चुड़ैल एक बिजली की तेजी से उनके सामने आ गई। उसने अपना लंबा सूखा हाथ आगे बढ़ाया और नैना की कलाई पकड़ ली। नैना दर्द से रोने लगी। दीदी, भाई! करण और प्रिया ने नैना को खींचने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। चुड़ैल ने नैना के कान में फुसफुसाया, तुम सबने मेरी गुड़िया छूने की हिम्मत की। अब तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। अचानक प्रिया ने पास में रखी हुई टूटी हुई पुरानी लकड़ी की कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से चुड़ैल के हाथ पर मार दी। चुड़ैल ने एक तीखी चीख मारी और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। तीनों बच्चों ने नैना को खींचा और वे पूरी ताकत से चिल्लाते हुए हवेली से बाहर भागे। वे तब तक भागते रहे जब तक कि वे गांव की रोशनी में नहीं पहुंचे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन के बाद करण, प्रिया, विशाल और नैना ने कभी भी उस काली हवेली का जिक्र नहीं किया और न ही कभी उसके पास जाने की हिम्मत की। गांव वालों का डर सही था, उस हवेली में सच में बच्चों की गुड़ियों की दीवानी एक भयानक चुड़ैल रहती थी। ये आप लोगों अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर डू एंड लाइक। थैंक्स।